नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए यशपाल जी की कहानी दुखी दुखी। लाहौर के तिब्बी बाजार, बनारस की दाल मंडी और दिल्ली के चावड़ी बाजार में से गुजरते समय शर्म से सिर झुक जाता है, घृणा से नाक मुंह सिकुड़ जाती है। पर मैं ऐसा नहीं करता। क्यों? मानोगे नहीं, लेकिन सच कहता हूँ, मुंह में अनाज का दाना डाले पूरे आज 4 रोज हो गए थे। कदम कदम पर पैर लड़खड़ाते थे और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। पहले तो सिर घूमने लगा, फिर मानो दर्द से फटने सा लगा। दिल में तिलमिलाहट होने लगी। बड़े जोर से उबकाई आती थी, जैसे कै हो जाएगी। पर पेट में रखा क्या था? केवल पानी। पेट की ज्वाला को बुझाने के लिए कभी इस प्याऊ से तो कभी उस प्याऊ में पानी लेता था, फिर वही निकल जाता था। गलियों में दोनों हाथों से सिर थाम थाम कर मैं नालियों के किनारे कै करने बैठ जाता। भले ही आदमी मुंह फेर कर निकल जाते थे। कोई टोक देता, क्या हुआ रे? नाजुक मिजाज रुमाल मुंह पर रुक कर एक और थूक कर चले जाते। पहली रात तो स्टेशन के सामने जो बाग है, अरे क्या कहते हैं उसे, हाँ, विक्टोरिया गार्डन, वहीं एक बेंच पर लेटकर गुजार दी। दूसरी रात जमुना किनारे बांध पर जा लेटा। तीसरी रात मन बहुत ही बेचैन था। पैरों में कहीं जाने की शक्ति न थी। सिर में दर्द अधिक था। उस समय न जाने क्यों ढूंढता, क्या खोजता, किसी अंधी दिशा आशा से किस प्रयोजन में से जामा मस्जिद के समीप चला जा रहा था। उस समय परेड में सड़क के किनारे की पटरी पर कुछ आदमी लेटने की जगह ठीक कर रहे थे। जगह की किसी प्रकार की कमी ना रहने पर भी जगह के लिए झगड़ा चल रहा था। एक फकीर एक तारा बजाकर कुछ गा रहा था। वहां पहुंचकर मुझे अनुभव हुआ मानो एक ठिकाने पहुंच गया हूं। पहले 2 दिन की तरह लज्जा के कारण एकांत ढूंढने की इच्छा न हुई। घृणा के कारण उन लोगों से भाग जाने की भी इच्छा नहीं हुई। उन्हीं लोगों की संगत से मैं एक और लेट गया। उफ, इंसान क्यों कैसे बदल जाता है। सोचने लगा, अब क्या होगा, घर वालों को खबर कैसे होगी। लेकिन इस बात को तो मैं 3 दिन और 2 रात से सोच ही रहा था। सोचते सोचते थक गया तो समीप लेटे हुए आदमियों की बातचीत सुनने लगा। चौथे दिन सोचा, मिथ्या लज्जा में क्या रखा है। जैसे सैकड़ों आदमी हाथ पसार कर मांग लेते हैं, उसी तरह मैं भी मांग लूंगा। जब मेरा सब कुछ भाग्य ने छीन लिया तो भाग्य की ही इच्छा पूरी हो। परंतु किसी भद्र पुरुष के समीप पहुंचने पर जीवा जड़ हो जाती। सोचने लगता, क्या यह मेरी बात सुनेगा। बचपन से माँ के अतिरिक्त कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। माँ ने सदा यही सिखाया था, बेटा कभी कोई कुछ दे तो भी लेना नहीं। उस समय मालूम हुआ यह केवल भरे पेट का अभिमान था। स्टेशन के समीप बार बार जाता। मालूम होता था स्टेशन मेरे घर का दरवाज़ा है जो पैसे की चाबी से खुल सकता है, परंतु वह चाबी मेरे पास नहीं थी, खो गई थी। इसी से बेघर बारता निराश्रय था। स्टेशन से फतेहपुरी पहुंचा। फतेहपुरी से सांझ को कैसी भीड़ होती है सो तो जानते हैं। जन प्रवाह बह रहा था। ना जाने कौन कौन शक्ति दिन भर से कई दफ़े मुझे पूरी पराठे की दुकानों के सामने ले जाती थी। अनेक बार सतृष्ण नेत्रों से उन पदार्थों को देखता। भीषण परिणाम में उन्हें निगल जाने की इच्छा होती। यहाँ तक कि सड़क पर बैठे कबाब फरोश के सामान को, जिसके समीप से गुजरते समय नाक पर रुमाल रख लेना पड़ता है, मैं लोलुप दृष्टि से देखने लगता। हलवाई की दुकान पर से पूरी खाकर जो लोग पत्ते फेंक देते थे, उनमें भोजन पदार्थ का कुछ अंश देख हाथ उस ओर जाना चाहते थे, परंतु अभी शरीर पर कपड़े बाकी थे। वही वही उनका ख्याल ही उन्हें रोक देता था। आत्मा का अभिमान उड़ा गया था, लेकिन कपड़ों का तो बाकी था। भूख बुरी चीज है, उससे हाथी और शेर भी सूत हो जाते हैं, मनुष्य की क्या बिसात। एक गली में देखा, एक धर्म प्राण हिंदू नारी सांड को रोटी खिला रही है। आंखों में आंसू आ गए। दांतों से होठ काट बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका। कह रहा हूँ, बिना किसी प्रयोजन के जिस और पैर उठे उसी और दीवारों का सहारा ले लेकर चला जा रहा था। आ पहुंचा हौज काजी। होश हवास दुरुस्त रहते जहां आकर गर्दन झुकाकर तुरंत भाग जाना चाहिए था, वहीं बहुत आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर देखकर टहल रहा था। संकोच क्या होता है, एक तरह से ज्ञान शून्य, अनुभूति शून्य, संज्ञा शून्य हो रहा था। रोशन थिएटर से अजमेरी दरवाजे की ओर
जो जगह है जहाँ नीचे बेरौनक दुकानें हैं और ऊपर अंधेरी कोठरियों में टूटी हुई चिकों की आड़ में गरीब वेश्याएं रहती हैं, वहीं मैं टहलने लगा। जैसे डॉक्टर, वकील और दुकानदारों में छोटे बड़े का दर्जा है, वैसे ही यहाँ पर भी है। एक वैश्या रहती है चावड़ी बाजार में, वह जहाँ अटालिकाओं पर फूलों के गजरे लटके रहते हैं। रंगीन कांच के मनकों के पर्दों में से बिजली से चकाचौंध झाड़ फानुस से लदी छत दिखाई देती है। बाजार खस और हीना की गंध से भरा रहता है। ऊपर से नुपुरों की झनकार, तबला, बेला और सरंगी की सुर लहरी के बीच हंसी का कोलाहल सुनाई पड़ता है। दूसरी है रोशन थिएटर के नीचे की ओर। प्रायः धुंधली दीवार गिरी लालटन छज्जे के खंभे से लटकी रहती है और उसके साथ ही जैसे रोशनी पर आए पतंगों को निगलने के लिए छिपकली ताक लगाए बैठी रहती है, वैसे ही मुंह पर सफ़ेद पोते वैश्याएं ग्राहकों की बाट जोहा करती हैं। कहीं कहीं मिट्टी के तेल की ढिबरी धुआं उगलती दिखाई देती है और उसके समीप एक सूखा सा हताश मुंह प्रतीक्षा में आंखें फैलाए दिखाई देता है। मैं कभी कदम कदम चलने लगता और कभी गिरते शरीर को संभालने के लिए कमर पर हाथ रख कर ऊपर नीचे इधर उधर देखने लगता। मुझे जान पड़ा कि ऊपर संकेत से मुझे कोई बुला रहा है। फिर ऊपर देखा तो मिट्टी के तेल की ढिबरी के समीप बैठने वाली कुछ रंडियां आमने सामने से मुझे पुकार रही थी। 4 दिन में उस समय मुझे पहली दफ़ा किसी ने अपने समीप आने के लिए कहा था। विमूढ़ता की अवस्था में जो दाईं और सबसे समीप थी, उसी की ओर देखकर मैंने पूछा, क्या है? उतावली में उसने जवाब दिया, जो चाहे दे देना। देना देना शब्द सुनकर मेरा उत्साह भंग हो गया, परंतु उसका उत्साह नहीं टूटा। उसने मानो बिलक कर कहा, अरे खुदा के वास्ते आ जाओ, आ जाओ। मैं समझता हूँ 4 दिन निरंतर भूखा रहने से मनुष्य में विवेक और व्यक्तित्व ही नहीं रह जाता। मशीन की तरह उसके हुक्म से मैं जीने पर चढ़ने लगा। जीने पर पैर लरज रहे थे। दोनों ओर की दीवारों का सहारा लेकर मैं ऊपर चढ़ रहा था। उस समय भी मुझे यह ख्याल ना आया कि मैं ऊपर क्यों जा रहा हूँ। उसने कंघी पट्टी पर कर बाल जरूर बांधे हुए थे, परंतु शेष उसके कपड़ों को देख उसे मैंने किले के सामने परेड में सोने वाले जीवों से भिन्न नहीं समझा। ऊपर कच्ची कोठरी में एक चटाई बिछी हुई थी और मिट्टी का एक बदना रखा हुआ था। मैंने प्रश्नात्मक दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसने गिड़गिड़ा कर उत्तर दिया, जो तुम चाहो अल्लाह के नाम पर दे देना, मैं मरी जा रही हूँ। आज 4 रोज मुझे यहाँ आए हो गए, अल्लाह की कसम एक दाना मेरे मुंह में नहीं गया। ना जाने क्यों मैंने पूछ लिया, यहाँ कैसे आई? उसका दुख उबल पड़ा। रोकर उसने कहा, उसका मालिक उसे मार पीट कर दूसरी लुगाई को लेकर कहीं चला गया। जब भूखी 3 दिन घर में बैठी रोती रही तो एक मामा उसे ढांढस बंधाकर यहाँ बैठा गया। पैसा आने पर आधा आधा बांट लेने की बात थी, पर किस्मत, एक भी आदमी नहीं आया और भूख के मारे जान निकली जा रही थी। मामा आते हैं, मिट्टी के तेल की डिबिया जला जाती है, ढांढस बंधा जाती है कि आदमी आएंगे। वह जो अपने शरीर का सौदा करने बैठी थी, ना जाने कि मुझे उसके प्रति जरा भी ग्लानि ना हुई। कह नहीं सकता। मेरा सद्विवेक मर गया था या स्वयं मेरे अपने पेट की आग उसकी ओर से सफाई दे रही थी। उस समय एक रोटी के लिए मैं क्या कुछ करने को तैयार ना हो जाता, यह आज नहीं कह सकता। अपने ही जैसे दूसरे व्यक्तित्व को अपना दुख मैंने ही भी कह सुनाया कि कुछ खाए 4 रोज मुझे भी हो गए। जालंधर में मकान है। इम्तिहान पास कर कलकत्ते में चाचा के पास नौकरी करने जा रहा था। एक दिन के लिए दिल्ली देखने को ठहर गया। घर के लोगों ने समझाया था कि दिल्ली में जेब कतरे बहुत हैं, इसलिए सब सामान, रुपया और कलकत्ते का टिकट संदूक में रख सराय की कोठरी में ताला लगा बाजार से खाना खाने गया था। 3 घंटे बाद घूम फिर कर लौटा तो कोठरी चपाट खाली पड़ी थी। घबरा गया। कोई अपना है नहीं, बैठने को ठाए नहीं। सूखी निराश दृष्टि से मेरी ओर देखकर उसने कहा, तो फिर तू यहाँ क्यों आया? और रो पड़ी। जीना उतरना चढ़ने से कहीं अधिक कठिन जान पड़ा। एक सीढ़ी पर सांस लेने को बैठा था, उस समय ख्याल आया, दुखी दुखी को क्या सहायता दे सकता है। नीचे उतरा ही था कि एक सिपाही ने डांट कर पूछा, क्यों बे, क्या हो रहा है? चुप रह गया। क्या जवाब दे सकता था? अरे क्या बन रहा है बे? सिपाही ने कहा। मैं फिर भी कुछ ना कह सका। डांट कर उसने कहा, चल थाने, थाने में 109 में चालान होगा। 109 और 110 क्या होता है नहीं जानता। खैर, थाने जाना ही पड़ा और थाने ना जाता तो शायद कभी घर ना पहुंच पाता। लंबोदर थानेदार की भीषण मूर्ति देखते ही सुध कुछ ठिकाने में आ गई। कांपते कांपते बोला,
आई एम इनोसेंट सर, हुजूर मैं बेकसूर हूँ। और इस अंग्रेजी के वाक्य ने सारा काम बना दिया। घर पर तार दिया गया और सब काम हो गया। परंतु वह संध्या, इसी से अब उन बाजारों में जाते मुझे कुछ घृणा और लज्जा अनुभव नहीं होती।